Hello, dear student. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our online class from LPM Public School, situated in Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Student, आज हम हिंदी व्याकरण बुक के चैप्टर 5 को रिवाइज करेंगे। बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 13 हिंदी परिवेश रिवाइज करवाया है। बच्चों, आप उस 13 चैप्टर्स को आप प्रैक्टिस करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ओके बच्चों, हिंदी व्याकरण के चैप्टर 5 को हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक। चैप्टर 5 है बच्चों लिंग। ओके, जेंडर। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर। बच्चों, लड़का कहने से हमें क्या पता चल रहा है? किस जाति का? पुरुष जाति का। लड़का पुरुष जाति का बोधक है। गायक भी पुरुष जाति का बोधक है। नाना कहने से भी आपको पता चलता है कि क्या है, नाना आपके पुरुष है। पिता भी आपके क्या है? पुरुष है। बच्चों, मोर भी क्या है? पुरुष जाति का बोधक है। ओके, यहाँ पे बच्चों क्या है? लड़की, गायिका, नानी, माता, मोरनी। बच्चों, इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि ये लोग क्या हैं? स्त्री जाति के हैं। लड़की भी स्त्री जाति की है, गायिका, नानी भी आपकी स्त्री जाति की बोधक शब्द है, माता भी और मोरनी भी। ओके बच्चों, और बच्चों आप अपने घर में भी देखते होंगे, आपकी दीदी है या फिर आपकी चाची हैं या फिर और भी ऐसे रिश्ते हैं जो कि आपने देखा होगा, कुछ स्त्री हैं और कुछ पुरुष हैं। ओके, आपकी बहन, फिर भाई पुल्लिंग हो जाएगा क्योंकि वो लड़का या फिर आदमी है। ओके बच्चों, तो बच्चों जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ओके बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लिंग कहते हैं। ओके, अब बच्चों लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 तरह के होते हैं। ओके, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, तो बच्चों हम पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द बोलते समय हमें ये पता चले कि वे शब्द किस जाति का बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ओके, और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे बच्चों? जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। तो बच्चों, लिंग वो है जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का जिन शब्दों से पता चले। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो शब्द हैं जिनसे पुरुष जाति का पता चलता है और स्त्रीलिंग वे शब्द हैं जिनसे स्त्री जाति के होने का पता चले। ओके, अब देखते हैं बच्चों कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को। ओके, ये है पुल्लिंग और ये है बच्चों स्त्रीलिंग। दूल्हा बच्चों पुल्लिंग शब्द है, तो दूल्हा का
स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों? दुल्हन होगा। ओके, क्या हो जाएगा? दुल्हन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट धोबी। आप लोग जानते होंगे जो कपड़े धोता है उसको क्या बोलते हैं? धोबी। तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? धोबिन। क्या हो जाएगा? धोबिन। बूढ़ा, बूढ़ा पुल्लिंग शब्द है, बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बुढ़िया। हिरन, हिरन का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? हिरनी। गुड्डा, गुड्डा क्या है? बच्चे खेलते हैं ना, तो उसे उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गुड्डा का? गुड़िया। चिड़ा, चिड़ा पुल्लिंग शब्द है बच्चों, चिड़ा का स्त्रीलिंग होता है चिड़िया। डिब्बा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है डिबिया। माली, माली पुल्लिंग है, माली का स्त्रीलिंग होता है बच्चों मालिन। ओके, पति, पति का स्त्रीलिंग होगा पत्नी। बैल, बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय, बैल पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग होगा गाय। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग होता है बच्चों हाथिनी। नाग, नाग का होता है स्त्रीलिंग नागिन। ऊंट, ऊंट बच्चों पुल्लिंग है, ऊंट का स्त्रीलिंग होगा ऊंटनी। नौकर, जो घर में काम करते हैं और इसका स्त्रीलिंग होगा नौकरानी। दर्जी, दर्जी बच्चों आप जानते हैं जो आपके कपड़े सिलते हैं, दर्जी का स्त्रीलिंग। कुछ स्त्रियां भी कपड़े सिलने का काम करती हैं, आपने देखा होगा। तो जो स्त्री जाति की होती हैं जो आप कपड़े सिलने का काम करती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? दर्जिन। क्या कहेंगे बच्चों? दर्जिन। राजकुमार, राजकुमार का स्त्रीलिंग होगा राजकुमारी। मालिक का मालकिन। सेठ का सेठानी। शेर का शेरनी। अध्यापक अध्यापिका के बच्चों। अब बच्चों जैसा कि आपने लिंग को सीखा और समझा, तो अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने सीखा जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें हम कहते हैं पुल्लिंग, और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग। अब बच्चों अभ्यास प्रश्न इस चैप्टर्स के चित्रों के नाम लिखिए तथा उनके लिंग बदलकर भी लिखिए। बच्चों ये चित्र किसका है? हाथी का चित्र है। तो बच्चों हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथिनी। हाथी जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा हाथिनी। ओके, ये किसका चित्र है बच्चों? सेठ, ये है सेठ। ओके, तो सेठ, और सेठ का स्त्रीलिंग होगा सेठानी। सेठ पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग सेठानी होता है। ये राजा का चित्र है, राजा पुल्लिंग शब्द होता है बच्चों और रानी उसका स्त्रीलिंग होगा। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया दर्जी, दर्जी पुल्लिंग शब्द होता है और दर्जिन उसका स्त्रीलिंग होगा। ओके, सेकंड वन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। बच्चों यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे हिरन, दादी, ऊंट, गाय, चिड़िया, ऊँटनी, बैल, हिरनी, चिड़ा और दादा। अब यहाँ पे बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मिक्स हो गए हैं, एक में मिल गए हैं। अब इसे आपको अलग अलग करना है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप दादा
और स्त्रीलिंग दादा का दादी। अब आप देखेंगे हिरन, ये हिरन शब्द है। अब इसका स्त्रीलिंग ढूंढेंगे आप, यहाँ पे हिरनी। ओके। ऊंट, ये ऊंट, ऊंट का क्या हो जाएगा? ऊंटनी। यहाँ देखेंगे गाय। बच्चों यहाँ पे बैल, यहाँ आप पुल्लिंग में बैल होगा। ओके, सॉरी, पुल्लिंग में बैल होगा और इसका स्त्रीलिंग होगा गाय। ओके। पुल्लिंग चिड़ा और इसका स्त्रीलिंग चिड़िया। ओके। नेक्स्ट वन, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, बकरी घास खा रही है। ओके, खा रही है बच्चों, रही है जब आप शब्द बोल रहे हैं तो आप स्त्रीलिंग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बकरी और बकरा दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग क्या है? बकरी, तो यहाँ पे आप बकरी यहाँ पे फिल करेंगे। ओके। ख, ने हरी साड़ी पहनी है। अब आपको पता है बच्चों, साड़ी तो दादी ही पहनती हैं, तो यहाँ पे आप भर देंगे दादी ने हरी साड़ी पहनी है। ग, दाना चुग रही है। तो बच्चों रही है हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो मोरनी है और मोर है, तो यहाँ पे आप मोरनी भर देंगे। ओके, फिल कर देंगे। घ, घोंसले में बैठी है। बैठी है चिड़ा या फिर चिड़िया? तो बच्चों बैठी है स्त्रीलिंग का बोधक है, इसलिए चिड़िया यहाँ पे हम भर देंगे। ओके। एक शेर पेड़ की छांव में बैठा है। अंगा, एक शेर पेड़ की छांव में बैठा है। बच्चों बैठा है हमेशा पुल्लिंग शब्द के साथ इस्तेमाल करते हैं और स्त्रीलिंग के साथ बैठी है इस्तेमाल करेंगे। ओके। नेक्स्ट, आप इन्हें क्या कहते हैं सोच कर बताइए। ओके बच्चों, अब ये है आपके रिलेटिव्स के लिए। तो बच्चों आपकी माता के माता पिता मीन्स आपके माँ के माता पिता को आप क्या बोलते हैं? नाना और नानी। आपके पिता के माता पिता को आप क्या कहते हैं? आपके जो फादर मतलब आपके पापा के जो मम्मी पापा होंगे उन्हें आप कहेंगे दादा और दादी। आपकी माता के भाई व उनकी पत्नी, आपकी माता के भाई आपके क्या होते हैं? मामा, और उनकी पत्नी क्या होंगी? मामी। आपकी माता की बहन व उनके पति, बच्चों आप अपनी मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी, और उनके पति मौसा, तो मौसा और मौसी। आपके पिता के छोटे भाई व उनकी पत्नी, बच्चों आपके जो पिता के छोटे भाई होते हैं उन्हें आप कहते हैं चाचा, और उनकी पत्नी को आप कहेंगे चाची। ओके। आपके पिता के बड़े भाई व उनकी पत्नी, तो आप अपने पिता के बड़े भाई को बड़े पापा या फिर ताऊ जी बोलेंगे, और उनकी पत्नी को ताई जी या बड़ी मम्मी बोलते हैं। आपके पिता की बहन और उनके पति, बच्चों आप अपने पापा के बहन को क्या बोलते हैं? बुआ, तो ये बुआ, और इनके पति को आप बोलते हैं फूफा। ओके। तो बच्चों ये है आपके लिंग चैप्टर। अब इस चैप्टर को आप अपने अभ्यास प्रैक्टिस कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में इसे आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू।